हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा कैसे करें कि हमारी सफल हो जाए या भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। पूजा करने का मंत्र, पूजा किस समय करें और कैसे करें, पूजा करने का मंत्र क्या है, पूजा किस समय और कैसे करें। तो दोस्तों, जो भी लोग पूजा करते हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि जिस तरह हम पूजा कर रहे हैं वह सही है या नहीं, या किस तरह हम पूजा करें, कौन सा समय पूजा करने का सही समय होता है। इस तरह बहुत से सवाल मन में रहते हैं। पता नहीं भगवान हमारी सुन रहा है, हमें देख रहा है या नहीं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहा है या नहीं। ऐसे ऐसे न जाने कितने तरह के सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। पूजा पाठ करने का सबका अपना एक अलग तरीका होता है और मेरा मानना यह है कि सबका तरीका सही है। दिल से की गई पूजा हमेशा स्वीकार होती है। अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह पूजा कर रहे हों, किसी भी समय पूजा कर रहे हों, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों, आपने पहले भी कहीं ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि कोई किसी तरह से पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान को मन ही मन याद करता है। कोई एक छोटे से बच्चे के रूप में भगवान को अपने मन में बसाकर उसकी पूजा करता है, उसको हमेशा अपने साथ रखता है, या कोई भगवान के इंतजार में अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाकर बैठ जाता है। तो दोस्तों, पता नहीं किस किस तरह भगवान को पाने की चाह करते हैं। दोस्तों, जिस भी रूप में हम भगवान को याद करते हैं, जिस भी रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं, वह हमें जरूर मिलता है। भगवान हमारा हर मोड़ पर साथ देगा, हर कठिनाई से हमें बाहर निकालेगा। जब हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं हमें एक आनंद सा मिलने लगता है। जैसे मैंने कहा कि सबका तरीका सही होता है, सबको अपने तरीके से ही पूजा करनी चाहिए जिससे आपका मन लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन लगना चाहिए। दोस्तों, मैं भी हर रोज़ पूजा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, भगवान मेरा हर उस मोड़ पर साथ देते हैं जब मैं परेशान होती हूँ। एक बार हाथ जोड़कर दिल से अपनी परेशानी उनको बताती हूँ और वह परेशानी कब गायब हो जाती है। वह जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको किसी और सहारे की जरूरत कभी नहीं पड़ती। संसार में सभी लोग मतलबी हैं। दोस्तों, कब हमारा साथ छोड़ दें हमें कुछ नहीं पता, कब कोई किस समय बदल जाए कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, इस कलयुग में भगवान का साथ होना आपके साथ बहुत जरूरी है। दोस्तों, सच्चे मन से पूजा करो, प्रार्थना करो और परमपिता परमात्मा को अपना जीवन अर्पण कर दो। उनका सहारा मांगो। अगर उसका सहारा आपको मिल गया तो किसी और सहारे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कुछ लोग अपनी की गई पूजा से संतुष्ट नहीं होते हैं और कई बार उनका करने का तरीका उनको ये लगता है कि सही नहीं है, या जिनको जानना है कि कैसे पूजा करें तो उनके लिए आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगी जो मैं प्रयोग में लाती हूँ। तो मैं आज आपको जिस तरह मैं प्रार्थना करती हूँ वह तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आपको अच्छा लगे। और दोस्तों, हम सभी उस परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं, उनकी आत्मा से ही हमारी आत्मा बनी है। प्रार्थना करने का तरीका, आप किसी भी जगह पर बैठ जाएं, चाहे वह स्थान घर का मंदिर भी हो सकता है या फिर घर में मंदिर में आपको बैठना पसंद नहीं है तो किसी भी एकांत स्थान पर बैठ जाओ। दोस्तों, अगर हम किसी एकांत जगह पर बैठकर पूजा करते हैं तो हमारा मन जल्दी पूजा में लग जाता है, नहीं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, दूसरों की बातों पर ध्यान जाता है। उसके बाद एक माला लो, माला कोई भी हो। मैं कोई आपको किसी एक माला का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसा बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला से ही मंत्रों का जाप करो या तुलसी की माला से ही। वह ये भी बोलते हैं कि अगर यह आपको माला खरीदनी है तो इतने पैसे दो, हमसे ले लो। ये सब बकवास होती है। दोस्तों, अपना एक बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एक माला को लो, और मैं माला से आपको मंत्रों का जाप करना क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों, जब हम माला से मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान एक जगह रहता है, इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकता। हमारा ध्यान उस मन के पर रहता है, उस पर मंत्र पर रहता है, और उस ध्यान पर हम सभी से लगा पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मंत्र का जाप माला से करें, नहीं तो आप बिना माला भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक माला लो, उसके बाद आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो उनके मंत्रों का जाप करें। मैं तरीके से बताऊंगी। जैसे मैं माँ दुर्गा और भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ, तो आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। ये कहना गलत होगा कि अगर इस भगवान की पूजा करोगे तो आपको जल्दी फल मिलेगा, या आपको इस भगवान की पूजा करनी चाहिए, या किसी दूसरे भगवान की पूजा करोगे तो
उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं मेरे तरीके से। जैसे मैंने बताया कि मैं माँ दुर्गा और भगवान शिव की प्रार्थना करती हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं एक माला यानी 108 मन के ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते समय ये, उसके बाद एक माला भगवान शिव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हूँ। उसके बाद ऐसी ही एक माला माँ काली के क्लीम मंत्र की करती हूँ। दोस्तों, क्लीम मंत्र माँ काली का विशेष मंत्र होता है, बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र से हमें ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, ये मेरा रूटीन है। और इसके बाद आप एक ही जगह या 2 माला या कितनी भी माला कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही माला का जाप करना है। जब तक आपका मन लगे तब तक आप माला का जाप कर सकते हो। और दोस्तों, माला का जाप करते समय आप एक धूप या दिया भी जला सकते हो, जिससे आपका ध्यान पूजा में और ज़्यादा लगेगा। और जो अगरबत्ती धूप की जो खुशबू होती है, उससे हमारे मन में एक शांति मिलती है और हमारा ध्यान पूर्ण रूप से प्रार्थना करने में चला जाता है। तो अब बात करते हैं कि मैंने आपको मंत्र जाप करना ही क्यों बताया। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आपको मंत्र जाप करना क्यों बताया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, मंत्र जाप करने से क्या होता है कि पूजा के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, तो वह भी इनके अंदर ही हो जाते हैं। कि जैसे ध्यान का मतलब क्या होता है कि एक जगह पर किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को टिकाना। तो दोस्तों, जब हम माला का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान वाला काम भी उनके अंदर ही हो जाता है, मेडिटेशन भी हो जाता है। और दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अगर हमने माला जाप करने में 10 मिनट का समय लगा रहा है, तो 15 मिनट का समय लग रहा है, तो वह समय हम पूरा अपने भगवान को अर्पण कर रहे हैं। यानी जितनी देर हम माला का जाप करने में लगाएंगे, वह पूरा समय भगवान को याद करेंगे। और 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा हमें मिलेगा कि हम भगवान को अपना समय दे रहे हैं। बाकी समय हम अपनी किसी भी गतिविधि में लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कई लोग क्या करते हैं कि 24 में से 18 घंटे भगवान को याद करने में लगा देते हैं और बाद में बोलते हैं कि भगवान ने तो हमारा कुछ नहीं किया। भगवान ये नहीं कहता कि अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे पास बैठ जाओ और सारा दिन मुझे याद करो। नहीं दोस्तों, उसने हमें इस संसार में क्यों भेजा है, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। हमें पूजा के साथ कर्म करना भी बहुत अनिवार्य होता है। दोस्तों, अगर हम पूजा ही करेंगे और कुछ कर्म नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ कभी नहीं देंगे। गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों, कर्म करो और साथ में भगवान का हाथ जोड़कर बोलो कि मुझसे गलत कर्म ना हो, आप हमेशा मेरा साथ दो। पूरा दिन में से 10-15 मिनट भगवान को दो, इससे ज़्यादा समय भी दे सकते हैं, पर उसमें आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सोचनी है। अगर आप बिना माला के जाप करते हो तो पता नहीं आप इधर उधर की क्या क्या बात सोचोगे। तो इसलिए आप एक माला लो और 10 से 15 मिनट तक ये सोच कर बैठो कि ये समय मैंने भगवान को देना है, और फिर उससे आज्ञा लेनी है कि आपने मुझे संसार में भेजा है तो मुझे अच्छे कार्य करवाएं। कुछ गलत कार्य करो तो भगवान आप मुझे रोको, क्या गलत है क्या सही है ये आपको पता है। अगर गलत है तो आप मुझे इस रास्ते से हटाओ, और सही है तो मुझे इस रास्ते पर कामयाबी दिलाओ। सही समय, अगर आप सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपका सारा ध्यान नींद में है। बस आपको ये लगा कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा करता हूँ तो भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा, और आप पूजा करने चल दिए। लेकिन आपका ध्यान पूजा में नहीं है तो 4 बजे उठकर जो पूजा आपने की उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आप सुबह पूजा कर रहे हो और आपका घर का बहुत सारा काम बाकी है, तो आपको वह सारा काम करना है, या आपको कहीं ऑफिस में जाना है, उसकी आपको जल्दी है और आप जल्दी जल्दी में माला का जाप कर रहे हैं कि मेरी माला ख़त्म हो और मैं जल्दी से ऑफिस में जाऊं, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इस पूजा का भी कोई फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बात बोलूँगी कि सही समय पर, जो समय पर आप भगवान को दे सकते हैं, आपको ये लगे कि हाँ मैं आराम से इस समय पूजा कर सकता हूँ, ये समय मुझे बाकी कोई काम नहीं करना है, ना मैं ऑफिस की जल्दी में हूँ, ना मैं घर का काम खत्म हो गया है, और मैं आराम से बैठकर इस समय भगवान को याद कर सकता हूँ और भगवान को बिल्कुल आराम से अपनी सारी बातें बता सकता हूँ, तो वह समय सबसे सही समय होगा और आपको निकालना पड़ेगा। और समय रात का भी हो सकता है, हो सके आप रात को सोने से पहले फ्री हो तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। हो सके तो आप 5 बजे शाम को, 6 बजे शाम को फ्री होते हो, 8 बजे फ्री होते हो, बस समय चुन सकते हैं। अगर आपको सुबह पूजा करना अच्छा लगता है तो आप सुबह उठते भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय पर
चुनें कि जिस समय आप प्रार्थना पूरा ध्यान प्रार्थना करने में लगा सकें। तो दोस्तों टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पता ही है सब इतने व्यस्त होते हैं कि कुछ लोग तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं कि चलो कल करेंगे पूजा, आज तो छोड़ दो, और आज मुझे एक फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है, ज़्यादा ज़रूरी। ये सब नहीं होता है दोस्तों, आपको पूजा प्रतिदिन करनी है। हो सके आप कहीं बाहर हो तो मन ही मन में बिना माला के भगवान को याद कर सकते हैं, हाथ जोड़कर 2 मिनट की प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझती हूँ कि आपको मेरा ये तरीका शायद अच्छा लगेगा, और किसी बाबा या फिर जो आजकल इंटरनेट के माध्यम से लोगों ने पैसे लूटने का जरिया बनाया हुआ है कि मेरा दिया हुआ ये डाल दो जिससे आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, या मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूजा कैसे करनी है और ऐसे ही पूजा करेंगे, मुझे गुरु बनाएंगे, मैं दीक्षा दूंगा आपको 10,000 में, और जिसके बाद आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। दोस्तों हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसे लोगों से बचें, आपके पैसे को बर्बाद ना करें। कोई किसी को कोई पैसे में भगवान की शक्ति नहीं दे सकता। आप भी उन लोगों की तरह ही हो जो तो दिल से प्रार्थना करके आप भगवान की कृपा खुद पा सकते हो। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसे देकर कुछ मिल भी जाता है तो वह कुछ समय के लिए होता है। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए या भगवान की कृपा सदा अपने ऊपर चाहिए तो खुद कीजिए, खुद प्रार्थना कीजिए, खुद उनसे उनकी पूजा कीजिए। ऐसे किसी लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। तो इस प्रकार हमारे इस आर्टिकल का समापन होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी ऐसी बातें शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।